हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊँ यूपी पीसीएल TG2 क्वेश्चन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन 3 फेज इंडक्शन मोटर से है, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों 3 फेज प्रेरण मोटर, जिसे हिंदी में कहते हैं 3 फेज प्रेरण मोटर। दोस्तों आपका यहाँ से देखिए दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी नियंत्रण कैसे किया जाता है, यहाँ पर वही बताया गया है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी नियंत्रण कैसे किया जाता है हम जानते हैं कि मैं सारे क्वेश्चन, सारे जो मान हैं सब पिछले वीडियो में ला दिया हूँ दोस्तों। आप वहाँ पर जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति n = F × 120/P। दोस्तों यहाँ n का मान उस वीडियो में निकालना था। F फ्रीक्वेंसी है और ये 120 मान है, और ये P क्या है दोस्तों, पोल की संख्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, फ्रीक्वेंसी नियंत्रण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सूत्र से स्पष्ट है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से गति बढ़ेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी दोस्तों तो गति भी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी जब घटेगी तो गति भी घटेगी। दोस्तों फ्रीक्वेंसी घटाने से गति घटेगी। फ्रीक्वेंसी परिवर्तन करना जटिल कार्य है। फ्रीक्वेंसी को परिवर्तन करते हैं तो दोस्तों ये बहुत जटिल कार्य है। ये फ्रीक्वेंसी को परिवर्तन नहीं करते। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से गति बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी घटाने से गति घटेगी। आपका आगे है दोस्तों, प्रेरण मोटर में क्षतियाँ, लॉसेस इन एन इंडक्शन मोटर। दोस्तों इंडक्शन मोटर में निम्न क्षतियाँ होती हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस प्रेरण मोटर में जो क्षतियाँ इंडक्शन मोटर में होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला है स्टेटर क्षति, दूसरा है रोटर क्षति, तीसरा है वायु एवं घर्षण क्षति। आपका आगे है दोस्तों स्टेटर क्षति। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर स्टेटर क्षति देखिए, स्टार्टर लॉस। स्टेटर में 2 प्रकार की क्षतियाँ होती हैं दोस्तों। स्टेटर में 2 प्रकार की क्षतियाँ होती हैं। पहला दोस्तों है ताम्र क्षति, कॉपर लॉस जिसे कहते हैं दोस्तों। मैं पिछले वीडियो में लाया हूँ क्वेश्चन, ताम्र क्षति का क्वेश्चन भी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कराया हूँ क्वेश्चन ताम्र क्षति से दोस्तों, उसमें जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस ताम्र क्षति में क्या कह रहा है दोस्तों, यह क्षति स्टेटर वाइंडिंग के कारण होती है। और इसकी गणना डीसी मोटर की भांति की जाती है। यहाँ पर मान दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मान दिया है WC = I² S × RS। यहाँ पर IS क्या है, स्टेटर धारा है, और RS क्या है दोस्तों, स्टेटर प्रतिरोध है। यहाँ पर RS स्टेटर प्रतिरोध है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर लौ क्षति। वहाँ पर देखिए दोस्तों क्या था, यहाँ पर ताम्र क्षति पहला है। स्टेटर में 2 प्रकार की क्षतियाँ होती हैं। पहला ताम्र क्षति था और दूसरा इसमें दोस्तों लौ क्षति है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, लौ क्षति। इसके अंतर्गत हिस्टैरिसीस। दोस्तों लौ क्षति के अंतर्गत क्या आता है, हिस्टैरिसीस तथा एडी धारा क्षतियाँ होती हैं। इनका मान नियत होता है और यह स्रोत फ्रीक्वेंसी तथा फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करता है। दोस्तों हिस्टैरिसीस और एडी धारा क्षतियाँ दोनों क्या होती हैं, स्रोत और फ्रीक्वेंसी फ्लक्स के घनत्व पर निर्भर करती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रोटर क्षति क्या होता है। रोटर में भी स्टेटर की जो अभी हाल में पीछे बता कर आया हूँ दोस्तों, रोटर में स्टेटर की भांति ताम्र तथा लौ क्षतियाँ होती हैं, क्योंकि मोटर की पूर्ण गति पर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बहुत कम होता है दोस्तों। यहाँ पर क्योंकि मोटर की पूर्ण गति पर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बहुत कम होता है, इसलिए रोटर लौ क्षति को नगण्य माना जाता है। अब वाउंड रोटर में ताम्र क्षति की गणना दोस्तों, स्टेटर की भांति ही की जाती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों क्या है, स्क्वायरल केज मोटर कितनी अश्वशक्ति तक बनाई जाती है दोस्तों। वही उस क्वेश्चन में जो पिछले में अभी हाल 39 वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों। जो क्वेश्चन दिया था एक, उसमें 5वां था दोस्तों, क्या था उसमें, F R = S × F दोस्तों। उसमें क्या दे दिया था, F R = निकालना था F R, और यस गुणे जो है F जो है
वहाँ पर मान दे दिया था दोस्तों, या फ्रीक्वेंसी का मान दे दिया था, बटे में 1000 लिख दिया था। जो बटे में 1000 लिख दिया था दोस्तों, यही 1000 क्या है, स्क्वायरल केज मोटर की कितनी अश्वशक्ति बनाई जाती है। वह देखिए यहाँ पर आगे आ गया है दोस्तों, यहाँ पर आगे आ गया है। हमारी सारी वीडियो एक तरफ से देखिए दोस्तों, सारे समझ में आ जाएंगे आपको यहाँ पर। और दोस्तों वही क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की कितनी अश्वशक्ति तक बनाई जाती है। वो 1000 तक बनाई जाती है, जो इस प्रेजेंट टाइम में उस क्वेश्चन में 1000 लिखा गया था दोस्तों। आप मैं फिर से शुरू से देखिए यहाँ पर स्क्वायरल केज मोटर की यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, स्क्वायरल केज मोटर की अश्वशक्ति तक बनाई जाती है। स्क्वायरल केज मोटर्स की कितनी अश्वशक्ति तक बनाई जाती है। स्क्वायरल केज मोटर कितनी अश्वशक्ति तक बनाई जाती है दोस्तों, 100 अश्वशक्ति तक बनाई जाती है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कितनी अश्वशक्ति तक बनाई जाती है, वो 1000 अश्वशक्ति तक बनाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर स्क्वायरल केज मोटर कितनी अश्वशक्ति तक बनाई जाती है, वो 100 है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अश्वशक्ति कितनी तक बनाई जाती है दोस्तों, 1000 है दोस्तों, 1000 तक बनाई जाती है। और डक्ट क्या होता है, डक्ट दोस्तों क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिए। ये सब सारे आने वाले क्वेश्चन में और आने वाले एग्जाम में सब सारे पूछे जाएंगे दोस्तों। वैद्युतिक मोटर के यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वैद्युतिक मोटर के आर्मेचर डक्ट के बारे में बता रहा है दोस्तों। यहाँ पर डक्ट के बारे में बता रहा है। वैद्युतिक मोटर के आर्मेचर रोटर में वाइंडिंग के शीतलन के लिए बनाए गए हैं। ये डक्ट क्या होता है दोस्तों, वाइंडिंग के शीतलन के लिए बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, आर पार छिद्र, जो आर पार छिद्र दिखते हैं दोस्तों, उसे डक्ट कहते हैं, वो डक्ट कहलाते हैं या कहते हैं दोस्तों। आपका आगे दोस्तों ऐसे मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा आगे। और आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।